नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे। मैं अंशिका सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतास जिले में आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय दौरा किया। उसी के तहत जिले के कई गांवों का दौरा करने के दौरान मंगलवार की शाम डेहरी विधानसभा अंतर्गत 12 पत्थर मोहल्ले से समाज सेवी विनोद पासवान के आवास पर पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। जनता से जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हुए तथा केंद्र सरकार के द्वारा दलितों के लिए देश भर में चलाए जा रहे योजनाओं के द्वारा दलितों को न्याय दिलाने की उपलब्धियों पर चर्चा की। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और आप लोगों को आगे आने वाला दिन में एनडीए सफलतापूर्वक सीट का भी शेयरिंग कर लेगी। हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिल बैठ करके तीनों दल के लोग एकजुटता के साथ बिहार के चुनाव में आएंगे और बिहार के जनता ने जो भरोसा किया है उनके भरोसा पर खड़ा उतरने का आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे और कि एनडीए में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। एनडीए बखूबी अच्छे ढंग से चल रहा है। के परिवार की हत्या पर नौकरी मिलेगी तो क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर कुछ और क्या नहीं है? SC/ST एक्ट में भी इसका प्रावधान है, लेकिन जिस रूप में अनुपालन होना चाहिए था उस रूप में नहीं हो रहा था और मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जाहिर की और उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी भाई की हत्या होती है तो उसमें एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का जो उन्होंने वादा किया है वह स्वागत योग्य है। आप लोग गाँव 2013 तक अगर अनुसूचित जाति के किसी परिवार की हत्या हो गई तो उसमें 5 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 2014 में ही संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपया था उसको 8,25,000 रुपया करने का काम किया। तो क्या दलितों के प्रति कितना अच्छा सोच है इसको दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए तत्पर हैं, उसके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इसी के साथ SC/ST एक्ट में अगर कोई अनुसूचित जाति की बेटी बहन जा रही है और कोई दुराचारी उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम करता था तो 1 लाख रुपया अगर FIR दर्ज होता था तो मिलता था पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में परिवर्तित करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस की सरकार में जिसको बढ़ा करके नरेंद्र मोदी जी ने 45 धारा लगाने का काम किया कि अगर अनुसूचित जाति पर सही मायने में कोई अत्याचार करेगा तो वो सलाखों के पीछे जाएगा और वह जेल से हाली छूट नहीं सकता है। इस तरह का प्रावधान करने का काम किया। मित्रों, कुर्सियां देते हैं। समाजवाद के नाम पर बिहार के अंदर लोग 15 साल तक शासन करते रहे और 15 साल में क्या किया? 1995 में जब सरकार में थे समाजवाद के ढोंग रचने वाले तो बिहार में प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर देने का काम किया था, लेकिन जैसे ही 96 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व का समीक्षा किया था और जहां जहां हमको गड़बड़ी देखने को थोड़ा मिला था उसको सुधार करने के लिए जिला पदाधिकारी और DM को कहे। और आज के अवसर पर हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि अगर डेहरी अनसोन के अंदर किसी तरह का कोई अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला है और जिसका निष्पादन नहीं हो सका है तो आप जरूर संज्ञान में दें, उसको भी निष्पादित करवाने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पहला दायित्व है कि अनुसूचित जाति के परिवार को मुआवजा दिलाना हमारा मकसद नहीं है, उसको न्याय दिलवाना हमारा मकसद है और दोषी को सजा दिलवाना हमारा मकसद है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसके तहत अनुसूचित जाति आयोग काम करती है और नरेंद्र मोदी जी ने जो शक्ति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिया है, कल तक पुलिस
जब हम सब लोग आंदोलन करते थे तो पुलिस डंडा मारने का काम करती थी। सही तरह से भी आंदोलन कर रहे हैं। तो जब हमारा पार्टी विपक्ष में था तो डंडा चलाने का काम करता था।